हम सबको पता चल गया है, पर उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता है। जब तक वो खुद सामने से इस बारे में आके बात नहीं करे, तब तक हम उनसे ये बात नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन पर किसी भी चीज के लिए बोझ न डालें, वरना वो और परेशान हो जाएंगे। अच्छा हुआ जो तूने मुझे रोक लिया, वरना मैं वनराज से पैसे मांगती, ना वो मना कर पाता ना पैसे दे पाता। पर बेटा तुझे कैसे पता चला? वनराज ने बताया? नहीं बापूजी, वो उनका फोन गलती से लग गया था तो मैंने सुन लिया। उन पे मुश्किल आई है तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। वैसे भी थोड़े समय की बात है, वो इतने काबिल हैं कि जल्द से जल्द दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी। हेलो एवरीवन, जैसे मुझे पता चला कि मिस्टर शाह की जॉब चली गई है तो वैसे ही मैं दौड़ते अपनी कार में स्पीड फास्ट ड्राइव करके मैं यहाँ आ गई। ना भी आती तो कौन सा प्रलय आ जाती। प्रलय तो आ गई है बा। आपने सुना नहीं, आपके बेटे की जॉब चली गई है। वेरी सैड। एनीवे, मैं यहाँ ये न्यूज़ सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तो समधन होने के नाते हमदर्दी जताने आई हूँ। I mean, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बट आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। I mean, मिस्टर शाह को अफेयर के साथ साथ जॉब का भी एक्सपीरियंस है। उन्हें जॉब जल्दी ही मिल जाएगी और एक नहीं दो मिलेगी। I mean, उनकी लाइफ में सब कुछ दो है ना। पर क्या है ना, आजकल मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। गॉड फॉरबिड, अगर जॉब नहीं मिली तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप है ना परेशान होने की एक्टिंग भी ना करें, वरना आपके फेस के ऊपर रिंकल्स बढ़ जाएगा। और अगर आपकी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो जो कहने आई है वो कह दीजिए। और अगर तोशु की अपने कोचिंग क्लास में नौकरी की बात करने आई है ना, तो आओ जो टाटा बाय बाय। जिस बात से मेरी समधन और उसके परिवार को चोट पहुंचती है, वो बात भला मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं यहाँ जॉब ऑफर जरूर लेकर आई हूँ, लेकिन तोशु के लिए नहीं। तो और किसे? मैं यहाँ अपने समधे जी मिस्टर वनराज शाह को जॉब ऑफर करने आई हूँ। जब तक उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिलती, वो हमारे कोचिंग सेंटर में जॉब कर सकते हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे कोचिंग सेंटर का वनराज एमडी बने? बापूजी, आप फिर मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उन्हें एमडी की नहीं, क्लर्क की जॉब ऑफर करने आई हूँ। इस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ क्लर्क की पोजीशन खाली है। और यहाँ से अफ्रीका के जंगल में जाने के लिए विमान में भी एक सीट खाली है। बिठा दूं? तू सोच भी कैसे सकती है कि मेरा बेटा तेरी कोचिंग क्लास में क्लर्क की नौकरी करेगा? सिंह अगर भूखा भी हो ना तो भी घास नहीं खाता है। आपका शेर तो थेपले खाता है बा, वो भी मुफ्त के। नौकरी तो बची नहीं। मैं यहाँ नौकरी ऑफर करके एहसान कर रही हूँ और आप मुझ पे ही गुस्सा कर रही हैं। राखी बहन, शायद आपको एहसान और अपमान में फर्क नहीं पता, पर हम ये फर्क अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें जो करना होगा वो कर लेंगे। आपको उनके लिए और हमारे परिवार के लिए चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आपका घर खर्च कैसे चलेगा समधन जी? कान्हा जी के सहारे तो पूरा संसार चलता है। ये तो फिर भी एक छोटा सा घर है, चल ही जाएगा। और वैसे भी कल तोसु और किंजल का वो बड़ा वाला सिलेक्शन है, कैंपस सिलेक्शन। हाँ वही। आज एक बुरी खबर मिली है तो कल दो अच्छी खबर मिलेगी। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उनके दो बच्चे हैं और उनके बच्चों की माँ भी है। आप कितनी भोली है ना मिसेस शाह। आपको सचमुच लगता है कि लोग थाली में जॉब परोसकर आपके पति और आपके बच्चों का वेट कर रहे हैं? सीरियसली?
मिसेस शाह, आज के जमाने में भगवान का मिलना आसान है, लेकिन जॉब का मिलना नहीं। आसान तो आप जैसी समधन मिलना भी नहीं था, पर आप मिली ना, वैसे ही नौकरी भी मिल जाएगी। इतना भरोसा है अपनी किस्मत पे? किस्मत पर नहीं राखी बहन, कोशिश पर। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो लेट्स सी आपकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। ऑल द बेस्ट। चलती हूँ। मॉम, आपके दवे एक्सीलेंसी कोचिंग सेंटर में मेरे लिए जॉब अभी भी अवेलेबल है? एमडी की पोजीशन के लिए। ऑफ कोर्स बेटा, तुम जब चाहो तब आके ज्वाइन कर सकते हो, पर हाँ, उससे पहले अपनी फैमिली से डिस्कस जरूर कर लेना, वरना हमेशा की तरह सब मुझे ही ब्लेम करेंगे। एक बार अच्छी तरह से सोच लो पारितोष, तुम अपना करियर कहां से शुरू करना चाहते हो? नीचे से या फिर टॉप पोजीशन से? Think and let me know. ओके बेटा? जी। जय श्री कृष्ण। तोशु, What was that? तुमने मॉम से एमडी की जॉब के लिए क्यों कहा? हमने डिसाइड किया। हमने नहीं किंजल, सिर्फ तुमने। ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं है तोशु, ये पूरी फैमिली का डिसीजन था, बिकॉज हम जानते हैं कि मेरी मॉम कैसी है और ये तुम भी जानते हो। तोशु, तुम फिलहाल इस जॉब के लिए काबिल नहीं हो। यू हैव नो एक्सपीरियंस। फिर भी उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर की, क्यों? क्योंकि मैं उनका सन इन लॉ हूं। नो बेबी नो, क्योंकि वो हमारे और हमारे फैमिली के बीच में डिफरेंसेस पैदा करना चाहती है। ये उनकी चाल है बेबी। प्लीज प्लीज तोशु, प्लीज डोंट फॉल फॉर इट, प्लीज। हमें उनके फेवर की जरूरत नहीं है तोशु, हम जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे। प्लीज स्टॉप इट किंजल। और तुम मम्मी के साथ रह रहे कि ना बिल्कुल मम्मी की तरह बोलने लग गई। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से घर नहीं चलता है, घर पैसों से चलता है किंजल। और इस घर में इस समय पापा नहीं है, पापा की जॉब जा चुकी है और मैं ही सिर्फ एक बड़ा लड़का बचा हूं, तो सब कुछ मेरे ऊपर आ जाता है। मेरे घर में माँ है जो अपने काम के साथ साथ जॉब कर रही है, डांस क्लासेस चला रही है, मेरा भाई अभी तक सेटल नहीं हुआ है, मेरी बहन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है किंजल। माँ और बापूजी को कभी भी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली इस समय जब पापा की जॉब नहीं है। Who will be responsible? Me? किंजल, बहुत बार ऐसा होता है फैमिलीज में, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में, एक बड़े लड़के के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है और छोटे के ऊपर सिर्फ उसको अपने सपने जीने होते हैं। और मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं किंजल, और मैं उनसे पीछे नहीं हट सकता। किंजल, मुझे अच्छी जॉब चाहिए एट एनी कॉस्ट, और अगर कैंपस सिलेक्शन में मिल गई तो ठीक है, पर अगर नहीं मिली ना, so I know what I have to do. And one more thing, किंजल, मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मम्मी मेरी सास, और फिर सैड। तुम अपनी जगह सही हो तोशु, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी मॉम की इंटेंशंस कितनी गलत है।